हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल, राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे आज हम। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं कवर करा चुकी हूँ, तो आप लोग यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 में राज्यों के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन विधानसभा विधान परिषद तथा अन्य राज्यों में 1 सदन विधानसभा से बनेगा। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद जो राज्यों में विधान परिषद की स्थापना, तो संसद को राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार है। तो आर्टिकल 169 कहता है कि संसद राज्यों में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, वह उसको खत्म कर सकती है। तो स्थापना व उन्मूलन का अधिकार संसद को है। अब राज्य विधानमंडल के अंग देखते हैं, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल इसके अंग है। अब विधानसभा की बात करेंगे तो प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए प्रत्येक राज्य में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में विधानसभाएं स्थापित हैं। अब संरचना और संगठन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम 60 सदस्य है। अब वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की, जिसमें 30 सीटें हैं, तथा राज्यों में सिक्किम की है, जिसमें 32 सीटें हैं। सबसे बड़ी विधानसभा राज्यों में उत्तर प्रदेश की 403 की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 1926 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में स्थानों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः संयोजन नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्याएं दी हुई है। तो आंध्र प्रदेश में कुल सदस्य निर्वाचित है तो 175, विधान परिषद के सदस्य 58 हैं। अनुसूचित जातियों के लिए स्थान है 29 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 हैं। असम में 126 सीटें हैं और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। और एससी के लिए 8 है और एसटी के लिए 16 है। तो इस प्रकार की सीटें हैं, आप लोग देख सकते हैं। केवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो सर्वाधिक सीटों वाले राज्य है तो और सबसे कम सीटों वाले राज्य है तो वो हमें पीछे देखने को मिल जाएंगी। और ये विधान परिषद की सीटों की संख्या दी हुई है कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में है। विधान परिषद की देख लेते हैं तो 6 राज्यों में, एक आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो 4 राज्य हो गए हैं, ये 4 राज्य हैं। और 5वां राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 100 सीटें हैं और 6वां है तेलंगाना जिसमें 40 सीटें हैं। तो ये हैं क्या, ये विधान परिषद वाले राज्य हैं। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिल्ली में सीटें कितनी है, कुल सदस्य निर्वाचित है 70। विधान परिषद यहाँ पे नहीं है, तीनों में नहीं है। और एससी के लिए यहाँ पे 12 हैं, एसटी के लिए कोई स्थान नहीं है। पुदुचेरी की 30 सदस्य हैं या 30 सीटें हैं विधानसभा की और एससी के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर में 90 है और यहाँ पे 7 एससी और 9 एसटी के लिए हैं। तो ये याद रखनी है। दिल्ली की 70, पुदुचेरी 30 और जम्मू कश्मीर 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की योग्यताओं की बात करेंगे तो विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 173 के अनुसार व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यताएं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह शासकीय सेवा में ना हो अर्थात किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो तथा अन्य शर्तें जो संसद द्वारा बनाई गई हो पूरी करता हो। अब कार्यकाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, परंतु आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में आपातकाल घोषणा की
आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात कार्यकाल 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। राज्यपाल द्वारा 6 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। अब देश की प्रथम ई विधानसभा क्षेत्र देखें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पालमपुर विधानसभा क्षेत्र देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र बन गया है। इस प्रणाली से निवासियों को कंप्यूटर पर एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश सरकार की विकासपरक नीतियों की जानकारी मिलेगी। अब पदाधिकारी देखेंगे तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों से ही करते हैं। इसका कार्यकाल और इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य देखेंगे तो वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। वह सदन की कार्यवाही को स्थगित और निलंबित कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। यह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है। यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हों। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। वह सदन के सदस्यों में विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। वह विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह सदन की दीर्घा में दर्शकों या प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। अब देखेंगे सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जिसमें कितनी है 403 है, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243 और तमिलनाडु 234 है। हम न्यूनतम विधानसभा सदस्य संख्या वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो पुदुचेरी जिसमें 30 है, सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, त्रिपुरा में 60 और अरुणाचल प्रदेश में 60 है। अब विधान परिषद देखेंगे तो विधान परिषद की संरचना संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। अब निर्माण कैप्सूल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की वर्तमान विधानसभा सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 यानी 1/3 होगी। विधान परिषद के सदस्यों का आंशिक रूप से मनोनयन तथा आंशिक रूप से निर्वाचन होता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय संस्थानों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। दूसरा, 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा निर्वाचित। 1/12 सदस्य वे शिक्षक जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इसके लिए हम ट्रिक याद रख सकते हैं। उमा बिहारी ने अंधेरे में तेल का नाटक देखा। उमा बिहारी ने अंधेरे में तेल का नाटक देखा। तो
ऊ से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, मा से आ जाएगा महाराष्ट्र, बिहारी से आ जाएगा बिहार, और अंधेरे से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तेल से आ जाएगा तेलंगाना, और नाटक से आ जाएगा कर्नाटक। तो ये हो जाएंगे हमारे विधान परिषद वाले 6 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें 6 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं देखेंगे तो अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, तथा कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। अब पदाधिकारी एवं कार्यकाल देखेंगे तो विधान परिषद का कार्य संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखना सभापति एवं उपसभापति का कार्य है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। शक्तियां एवं कार्य देखेंगे। विधान परिषद की शक्तियां विधानसभाओं से कम है, किंतु विधान परिषदें विधानसभाओं द्वारा किए गए कार्यों को विलंबकारी बना सकती हैं। विधान परिषदें विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 4 यानी 3+1 महीनों तक रोक सकती हैं। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। इस अवधि के बाद धन विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। विधान परिषदें विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों के पुनरावलोकन की शक्ति नहीं रखती हैं। अब राज्य में धन विधेयक की प्रक्रिया देखेंगे। राज्यों में धन विधेयक की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक पारित करने के संबंध में राज्य विधानमंडलों द्वारा एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है। दोनों अनुच्छेदों में वर्णित प्रक्रिया एक समान है। तो 198 की और 109 की प्रक्रिया एक समान है। अनुच्छेद 198 में बताया गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। धन विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित कर विधान परिषद को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद को 14 दिन के अंदर सिफारिशों सहित धन विधेयक विधानसभा को लौटाना होता है। विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि विधानसभा द्वारा विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार किया जाता है तो विधेयक स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। लेकिन यदि विधानसभा किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक बिना किसी संशोधन के उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है जिस रूप में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। अब अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक पारित कर अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो उस पर अनुमति देता है। राज्य धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 199 के 4 के अनुसार धन विधेयक को जब विधान परिषद की सिफारिश हेतु भेजा जाता है या राज्यपाल के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित किया जाता है कि वह विधेयक धन विधेयक है। जब कभी किसी राज्य विधानमंडल में यह प्रश्नगत किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका भी निश्चय विधानसभा अध्यक्ष करता है जो अंतिम होता है। अब विधानसभा और विधान परिषद में अंतर देखेंगे तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का एक निम्न सदन है और जबकि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत द्वारा होता है। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। अब विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष का होता है।
विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32, पुदुचेरी 30। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 होती है, परंतु वह 40 से कम नहीं हो सकती। इसमें राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व होता है। विधानसभा में राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व होता है। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत पद से हटाना कर सकता है। विधान परिषद द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। वह केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जांच आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन द्वारा की जा सकती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जाता था, परंतु वर्तमान में 104 संविधान संशोधन द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया है। वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 लोगों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य की विधायी का विकास क्रम देखेंगे तो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पूर्व देखेंगे तो 8 नवंबर 1913 को मध्य प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया। उसके उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम चुनाव वर्ष 1937 में हुआ था। 14 जुलाई 1937 को डॉक्टर नारायण भास्कर खरे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया था। घनश्याम सिंह गुप्त को व्यवस्थापिका का अध्यक्ष तथा पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर नारायण भास्कर खरे के त्यागपत्र के पश्चात 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत पंडित रविशंकर शुक्ल ने 27 अप्रैल 1940 को दूसरी बार सेंट्रल प्रोविंस और बरार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। स्वतंत्रता के पश्चात देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। ए श्रेणी थी, आ श्रेणी थी, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र। बा श्रेणी 28 मई 1948 को मध्य भारत की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासत को मिलाकर की गई। तो मध्य भारत की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासत को मिलाकर की गई। वर्ष 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर किया गया। विंध्य प्रदेश को प्रारंभ में बा श्रेणी में रखा गया, परंतु 1950 में राज्य के नवीन वर्गीकरण के पश्चात इसे सा श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। सा श्रेणी भोपाल रियासत एवं विंध्य प्रदेश। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष फजल अली एवं सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिक्कर के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब विधानसभा चुनाव 1957 देखेंगे तो वर्ष 1957 में विधानसभा का गठन हुआ। इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 थी, जिसमें 43 सीटें अनुसूचित जाति एवं 53 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं। निर्माण कैप्सूल देखेंगे तो मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव में वर्ष 1957 में कुल 36 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें से 15 सीटों पर महिला उम्मीदवार निर्वाचित होकर मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा में शामिल हुई थी।
प्रथम विधानसभा में निर्वाचित महिला उम्मीदवार देख लेते हैं। तो प्रेम कुमारी सेन, सुशीला देवी, चंद्रकला सहाय, मंजूला बाई, गोविंदराव बरशल, राजदान किशोरी, सुमन जैन, गंगाबाई, शांताबाई, सरला देवी, पद्मवती देवी, कनक कुमारी, प्रतिभा देवी, श्यामा कुमारी, यज्ञसेनी कुमारी। वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 288 तथा वर्ष 1999 में 320 हो गई। इसके उपरांत वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन एवं छत्तीसगढ़ के निर्माण के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 230 रह गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में 230 एक अंगल भारतीय निरस्त है। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जिसका विघटन 5 मार्च 1957 को हुआ था। प्रथम विधानसभा का प्रथम और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के मध्य हुआ था। मध्य प्रदेश में द्वितीय विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1957 को हुआ, जिसका विघटन 7 मार्च 1962 को हुआ। अब निर्माण कैप्सूल देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम द्वितीय विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय से विधायक के रूप में श्री मेजर पी बर्नार्ड फ्लोरियो को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया था। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 35 सीट एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें अर्थात कुल 82 स्थान आरक्षित किए गए हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 अनुच्छेद 334 का संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 26 जनवरी 2030 तक किया गया है। अब स्वतंत्रता के उपरांत मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास देखेंगे तो वर्ष 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। इसमें मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल राज्य थे, जिसकी स्वयं की विधानसभाएं थी। पुनर्गठन के बाद पूर्व चारों विधानसभाएं नई विधानसभा में समाहित हो गईं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अस्तित्व में आई। मध्य प्रदेश में प्रमुख घटक राज्यों एवं इकाइयों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। विंध्य प्रदेश विधानसभा तो स्थापना 4 अप्रैल 1948 को। वर्गीकरण में बा श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया एवं राज्य प्रमुख श्री मार्तंड से हुए इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। वर्ष 1950 में राज्य वर्गीकरण में हुए परिवर्तन के कारण इस राज्य को बा से सा श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1952 में आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया एवं पंडित शंभूनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई एवं इनका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष रहा। श्री श्याम सुंदर श्याम विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। अब विंध्य प्रदेश की रियासतें देख लेते हैं तो ये रियासतें हैं रीवा, बड़ौदा, छतरपुर, दतिया, नागौर, जयगढ़, बिजावर, नेगावन, नौगांव, गौरीहार, बिजना, गरौली, तराबू, चरखापुर, पहाड़ा, ओरछा, जासो, सोहावल, बेहात, समथर, मैहर, भैंसुदा, पन्ना, कोटी, लोगासी, खनियाधाना और बैरी, ये सब क्या थी इसकी रियासतें थी। बाकी हैं टोरी फतेहपुर, जिंगनी, सरीला, पालदेव, नया गांव, रोबाबाई, बावनी, अलीपुर, पहाड़ी, बांका, कामता, राजौला और धुखाई, गौरीहर। अब भोपाल विधानसभा की बात करेंगे तो भोपाल विधानसभा के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान द्वारा 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में शामिल किया गया। इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ 7 श्रेणी के राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया। 30 सदस्यों में 6 सदस्य अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति से तथा 23 सामान्य क्षेत्रों से चुने गए थे। वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव के पश्चात विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल रहा। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एवं विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। अब मध्य भारत विधानसभा की बात करेंगे तो स्थापना मई 1948 को हुई। 4 जून 1948 को जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राष्ट्र प्रमुख एवं मध्य भारत का प्रथम मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी को बनाया गया। 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें 40 प्रतिनिधि ग्वालियर राज्य के 20 इंदौर के और शेष 15 अन्य छोटी रियासतों से चुने गए थे।
यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक रही। मध्य भारत की नई विधानसभा का प्रथम अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। इस विधानसभा का कार्यकाल लगभग 4.5 साल रहा। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन और उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। हम मध्य भारत की रियासतें देखेंगे तो अलीराजपुर, बड़वानी, धार, देवास सीनियर, देवास जूनियर, ग्वालियर, इंदौर, जावरा, रतलाम, सैलाना, सीतामऊ, काठीवाड़ा, नरसिंहपुर, मोहम्मदगढ़, काला अखार, झाबुआ, जमनिया, खनिया धाना, जोबट, कोरबाई, पिपलौदा, पठौरा, राजगढ़, खिलचीपुर, नीमखेड़ा, दतिया। अब सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की विधानसभा की बात करेंगे तो महाकौशल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक राज्य बना, जिसकी राजधानी नागपुर थी। राज्य पुनर्गठन के बाद सेंट्रल प्रोविंस वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। अब सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की रियासतों की बात करेंगे तो बस्तर, जशपुर, खैरागढ़, राजगढ़, सारंगगढ़, चांगभरबार, कांकेर, कोरिया, शक्ति, सरगुजा, दुईखदान, कवर्धा, राजनांदगांव, उदयपुर, ये सब क्या थी, इसकी रियासतें थी। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन देखेंगे तो नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा पुनर्गठन में विंध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, महाकौशल एवं भोपाल राज्य की विधानसभा को सम्मिलित किया गया। इन चारों विधानसभा के सदस्य मध्य प्रदेश की नवीन एवं प्रथम विधानसभा के सदस्य बने। विधानसभा भवन के लिए मिंटो हॉल का चयन किया गया। मिंटो हॉल का निर्माण वर्ष 1909 में भोपाल की शासक नवाब सुल्तान जहां बेगम के द्वारा करवाया गया था एवं इस भवन का शिलान्यास भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। मिंटो हॉल का निर्माण कार्य ब्रिटिश इंजीनियर AC रवेन की देखरेख में प्रारंभ हुआ था। 1 नवंबर 1956 को इस भवन को मध्य प्रदेश विधानसभा के रूप में परिवर्तित किया गया। 14 मार्च 1981 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ द्वारा नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया। 17 सितंबर 1984 को इस नए भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया और 3 अगस्त 1996 को इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। इस भवन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। इस भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। नवीन विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। इसके मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है, जिसमें भित्तियों पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार जनगण श्याम द्वारा चित्रांकन किया गया है। इस नवीन विधानसभा भवन को वास्तु कला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खां अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। अनुच्छेद 192, यदि प्रश्न उपस्थित होता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उसमें वर्णित किसी निहरता अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है तो यह प्रश्न राज्यपाल के पास निश्चयन के लिए निर्देशित किया जाएगा। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब पहली विधानसभा से वर्तमान विधानसभाओं के गठन और विघटन की तिथियां हैं, तो ये तिथियां लिखी हुई हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोग इनको पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे तो पहले हैं पंडित कुंजीलाल दुबे। इनका जन्म 19 मार्च 1896 आमगांव नरसिंहपुर में हुआ था। तो 19 मार्च 1896 को आमगांव नरसिंहपुर में हुआ था। इनके 3 कार्यकाल रहे हैं। पहला कार्यकाल 1956 से 57, दूसरा 1957 से 62 और तीसरा 1962 से 67 तक रहा है। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन देखें तो 1935 में हितकार्नी विधि महाविद्यालय में आचार्य नियुक्त हुए। 1937 में अपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की स्वागत समिति के सचिव रहे। जनवरी 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 6 महीने की जेल हुई और 2 अक्टूबर 1946 के मंत्रिमंडल में मुख्य संसदीय सचिव बने। 1946 में नागपुर विश्वविद्यालय के लगातार 3 बार उपकुलपति चुने गए। वर्ष 1934 के चुनाव के पश्चात वे विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। राज्य पुनर्गठन के कारण 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1967 में वित्त मंत्री बनाए गए। 1964 में पद्म भूषण, 1965 में LLD की उपाधि से विभूषित किए गए। विक्रम विश्वविद्यालय ने 1967
में आपको डी.लिट की उपाधि प्रदान करी और 2 जून 1970 को आपका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है श्री काशी प्रसाद पांडे। इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका कार्यकाल 24/3/1967 से 24/3/1972 तक रहा। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में देखें तो 1921 में जबलपुर जिले के सबसे पुराने सहकारी बैंक विष्णुदत्त सहकारी अधिकोष सिहोरा के अध्यक्ष मनोनीत हुए। 1972 तक प्रत्येक आम चुनाव में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। जबलपुर विश्वविद्यालय और जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य रहे और पद्मश्री से सम्मानित हुए और 18 मार्च 1985 को इनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है श्री तेजपाल टेभरे। इनका जन्म 22 फरवरी 1913 को देवस गांव बालाघाट में हुआ। कार्यकाल 25/3/1972 से 10/8/1972 था। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन देखें 1977 से 1980 तक उच्च न्यायालय जबलपुर में वकील रहे। दिनांक 24 मार्च 1972 को सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सन 1977 तक एक साथ राजस्व, कृषि, सहकारिता और खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री रहे। वर्ष 1937 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। 1943 में जिला हरिजन संघ के अध्यक्ष, 1953 से 1960 तक जनपद सभा बालाघाट के अध्यक्ष रहे और निधन 18 जून 1998 को हो गया। श्री गुलशेर अहमद देखें तो वर्ष 1921 में इनका जन्म हुआ। 14/8/1972 से 14/7/1977 तक इनका कार्यकाल रहा और वर्ष 1952 में विंध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे। 1962 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। मई 1963 से अक्टूबर 1963 तक विधि और वित्त विभाग के उपमंत्री रहे। मार्च 1967 विधि मंत्री एवं पृथक आगम विभाग के मंत्री रहे। 30 जून 1993 से नवंबर 1993 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति रहे हैं और 20 मई 2002 को इनका निधन हो चुका है। अब नेक्स्ट है श्री मुकुंद सखाराम नेवलेकर। तो इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1922 को छतरपुर में। कार्यकाल 15/7/1977 से 2/7/1980 तक रहा है। छतरपुर जिला जनसंघ में 8 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। मीसा MISA बंदी के रूप में छतरपुर जेल में 19 महीने 3 दिन कैद में रहे और 1977 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2 जुलाई 1977 को राज्य मंत्री बने और 5/11/2000 को इनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है श्री यज्ञदत्त शर्मा। तो 5 अप्रैल 1930 का इनका जन्म हुआ। कार्यकाल 3/7/1980 से 19/7/1983 तक कार्यकाल रहा। 1958 में इंदौर नगर निगम के सदस्य बने। 1935 कार्यकाल 3/7/1980 से 19/7/1983 रहा। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन देखें तो 1958 में इंदौर नगर निगम के सदस्य रहे। 1965 में नवनिर्वाचित नगर निगम परिषद में एल्डरमैन निर्वाचित तथा विपक्ष के नेता बने। सन 1967 में स्थानीय संस्था नागरिक समिति के चुनाव चिन्ह से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। चतुर्थ विधानसभा की अवधि में प्राक्कलन तथा प्रत्यायुक्त विधान समितियों के सभापति और चुंगी जांच समिति एवं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय एकीकरण अधिनियम के लिए गठित प्रवर समिति के सदस्य रहे। सन 1980 में इंदौर 4 से विधानसभा के पुनः सदस्य निर्वाचित हुए और दिनांक 3/7/1980 को सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए और 20 मई 2016 को आपका निधन हो गया। श्री रामकिशोर शुक्ल है। तो इनका जन्म 4 सितंबर 1923 को ग्राम ब्योहारी शहडोल में हुआ। तो 4 सितंबर 1923 को ग्राम ब्योहारी शहडोल में हुआ। कार्यकाल 5/3/1984 से 13/3/1985 तक इनका कार्यकाल रहा। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन देखेंगे सन 1952 से 1972 तक विधानसभा तथा सन 1968 से 1972 तक विधानसभा, वर्ष 1952 से 1972 तक विधायक तथा सन 1968 से 1972 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे। पूर्व विंध्य प्रदेश विधानसभा में विरोधी दल के नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा में समाजवादी विधायक दल के नेता रहे। 1985 में वित्त, पृथक आगम, विधि, विधायी एवं
संसदीय कार्य विभाग के मंत्री रहे और 11 दिसंबर 2003 को निधन हो गया। श्री ब्रजमोहन मिश्रा, नेक्स्ट है श्री ब्रजमोहन मिश्रा। इनका जन्म 20 अप्रैल 1934 को वृंदावन उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका कार्यकाल 20-3-1990 से 22-12-1993 रहा। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन देखेंगे तो 1972 में जनसंघ के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 22 जुलाई 1975 से 26 जनवरी 1977 तक आपातकाल में जेल में रहे। 1980 में वन मंत्री, 1990 में विधानसभा चुनाव में 30 बार सदस्य निर्वाचित हुए। तो 1980 में वन मंत्री, 1990 में विधानसभा चुनाव में 30 बार सदस्य निर्वाचित हुए और 6 मई 2004 को आपका निधन हो गया। अब श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी हैं। तो 17 सितंबर 1926 को त्यूनी रीवा में इनका जन्म हुआ था और 24/12/1993 से 1/2/1999 तक कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल 2/2/1999 से 11/12/2003 तक रहा। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की बात करें, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की बात करें तो सन 1948 में विंध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन किया। 1952 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विंध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1972 में समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1980 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री रहे। 1990 से सन 1992 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और 19 जनवरी 2018 को आपका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है श्री ईश्वरदास रोहानी। इनका जन्म 30 जून 1946 को कराची पाकिस्तान में हुआ। कार्यकाल 7/1/2009 से 5/11/2013। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन देखें तो वर्ष 1973 में भारतीय जनसंघ की ओर से जबलपुर नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद निर्वाचित हुए। 1993 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित एवं भाजपा विधायक दल के सचेतक रहे। 11 फरवरी 1999 से 5 दिसंबर 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और निधन 5 नवंबर 2013 को इनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है डॉक्टर सीताशरण शर्मा। इनका जन्म 24 सितंबर 1950 को नंदापुरम में हुआ। कार्यकाल 9/1/2014 से 2/1/2019 रहा। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन देखें तो सन 1990 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1991, 92, 1994, 96 तथा 1996 से 98 में क्रमशः विशेषाधिकार पुस्तकालय एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य रहे। अब नेक्स्ट है श्री नंदा प्रसाद प्रजापति, जिनको NP प्रजापति भी कहते हैं। इनका जन्म 12 सितंबर 1958 को कंदेरी नरसिंहपुर में हुआ। कार्यकाल 8/1/2019 से 23/3/2020 तक था। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन देखें तो 1985 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1993 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा विभाग, 1993 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा विभाग के। 1993 से 98 में विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार एवं 1996-97 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित। 2008 में 13वीं विधानसभा में सदस्य निर्वाचित हुए। नेक्स्ट हैं श्री गिरीश गौतम। इनका जन्म 28 मार्च 1953 ग्राम करौंदी, जिला रीवा में हुआ। इनका कार्यकाल 22/2/2021 से 14/12/2023 तक रहा। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन देखें तो वर्ष 2003 में 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। लोक लेखा, महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्य रहे। 2014 से 2015 में सदस्य लोक लेखा समिति, 2014 से 2015 में सदस्य लोक लेखा समिति, 2015 से 2018 में सभापति प्राक्कलन समिति, 2017 से 2018 में विशेष आमंत्रित सदस्य लोक लेखा समिति। सन 2023 में 5वीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। अब नेक्स्ट हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनका जन्म 12 जून 1957 को ग्वालियर में हुआ। कार्यकाल 20/12/2023 से वर्तमान तक। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन देखेंगे तो 1920 में बॉक्सिंग एसोसिएशन ग्वालियर एवं दर्पण खेल संस्थान ग्वालियर के अध्यक्ष रहे। 1983 से 1987 पार्षद नगर निगम ग्वालियर। 1998 में 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2003 में मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग, पशुपालन एवं मछली पालन।
5/12/2005 से 8/2/2007 तक मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्राम उद्योग, जनसंपर्क रहे। जनवरी 2009 से मई 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2009 में 15वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित तथा विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और दिसंबर 2023 में तीसरी बार दिमनी मुरैना विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए। ये विधानसभा अध्यक्षों की सूची और उनका कार्यकाल और विधानसभाएं लिखी हुई है कि कौन सी विधानसभा थी, तो ये आप लोग अब देख लीजिएगा। और इसके नेक्स्ट के जो भी पार्ट रह गया है यहाँ से, विधानसभा के कार्यों का क्रम, समितियाँ और विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सब का सब हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।